दोस्तों स्वागत है तेरी तेज जीके स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस के लिए 200 इंपॉर्टेंट जीएस जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 के जीएस जीके के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें भी 200 क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहलाती है? तो रोम यानी रेड ओनली मेमोरी कहलाती है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 का सूरत अधिवेशन में, याद रखिए। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद देखिए, लोकसभा का स्पीकर करता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकरम थे, याद रखना इसे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो यह आपकी मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा और देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपकी जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है, याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान राज्य, इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को, याद रखिए। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने ए अकबरी के लेखक। नेक्स्ट देखिए, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से आपका होपमैन कप संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24 तिलियाँ होती हैं अशोक चक्र में। भारत के सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 639 टोटल हड्डियां होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ये देखिए, जो 200 या 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में, याद रखना। 639 नहीं हुई, 206। नेक्स्ट आपका, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। मानव शरीर की यह सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेज तेल शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था।
नेक्स्ट देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है, इसे याद रखिए। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? तो फेरी क्वीन है, याद रखिए इसे। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, याद रखना आपको, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है ये। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, याद रखना है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन और क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबंधित थे? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। इतना इसका सही आंसर होगा। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, याद रखिए आप लोग। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के उल्लेख के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत से संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था, इसका सही आंसर होगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि बाल पेन का सिद्धांत कब किस पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, इसका सही आंसर होगा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत के पत्ते पर पाए जाते हैं, याद रखिए। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र, इसका सही आंसर होगा। मनुष्य की आंख किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा इसका होता है, याद रखिए। नेक्स्ट, डीएनए के द्वितीय गुण कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसके मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है, यानी होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? शुक्र, इसका सही आंसर होगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी के दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा, इसे सही याद रखिए आपको। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ वर्ष किलोमीटर होती है। सूर्य का प्रकाश वर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड लगता है, इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर आपका कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस, इसका सही आंसर होगा। मोनोजाइटिस बालू में कौन सी खनिज पाया जाता है? थोरियम नामक धातु पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, इसका सही आंसर होगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल हवे मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी, इसका सही आंसर होगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट है, इसका सही आंसर। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा, याद रखना आपको। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने का द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम धातु पाई जाती है भूपटल में।
किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट का समय लगती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इसका सही आंसर होगा। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा। याद रखना आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो ग्रीनलैंड आपका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट है देखिए, कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर याद रखिएगा। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिए बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ की मिलाया जाता है? तो याद रखना कौन सा मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। याद रखना इसका सही आंसर होगा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की भाषा में WW का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखना आपको। 1 किलोवाट KB में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिए आप लोग। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के में भगत सिंह का साथी कौन थे? तो बुटकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस एकमात्र भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों द्वारा बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। इसका सही आंसर होगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंडा जनजाति। इसका सही आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। शहीद-ए-आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। याद रखना। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में हुई थी, गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कितने हो गए? 25 हो गए। याद रखना, 24 नहीं 25 हो गए। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। इसका सही आंसर। सर्वाधिक संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना गया? सच्चिदानंद चुना गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूपी समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। यदि कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसे याद रखना आपको। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। ये सबसे प्राचीन नृत्य शैली है, ये भी याद रखना आपको। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण
किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर इसका सही आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमोश चंद्र बनर्जी थे, सही आंसर होगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1995 में हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा था? तो अमर सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर से ने लिखा था। लोधी वंश, देखिए दोस्तों यहाँ लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, इसका सही आंसर होगा। किससे संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन। इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, यह भी याद रखना है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हिनमैन थे, इसका सही आंसर होगा। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने में कौन से? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला माह कौन सा होता है? तो यह देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह होता है ना, ये होता है आपका चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी वादक है, याद रखना है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, याद रखना इसको। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। यक्षगान किस राज्य का लोकनृत्य है? कर्नाटक राज्य का लोकनृत्य आपका यक्षगान। मैकमोहन रेखा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? तो भारत और चीन के बीच स्थित है। प्याज में खाद्य पदार्थ भाग कौन सा था? तो तना, इसका सही आंसर होगा आपका। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में इसका स्थित है, सही आंसर होगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना आपको। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था, इसका सही आंसर होगा। किसे सितार और तबला का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन, इसका सही आंसर होगा। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोला होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव, याद रखना आपको, इसका सही आंसर। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन, इसका सही आंसर होगा। स्पष्ट प्रतिनिधित्व सुनने के लिए श्रोता या परावर्तन के बीच की दूरी कितनी होती है? 17 मीटर की होनी चाहिए। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में, इसका सही आंसर है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का, सही आंसर होगा। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला, इसका सही आंसर है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को प्रभावित करता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा, याद रखना है। अर्जुन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा एवं मरकरी का अयस्क सिनेबार। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन नभ किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभ की संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है ये नाभ की संलयन पर आधारित है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता पाई जाती है।
भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी में ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री से सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर इतना ही याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो घोड़ी दूरी की पारसेक इकाई है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। प्रासरभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्म समाज की एकमात्र मंदिर कौन है? तो पुष्कर, राजस्थान। यानी कि भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र जो मंदिर है ये आपकी पुष्कर में, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है, यानी जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसे याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखना आपको उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों ये मैंने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जीएस जीके के, इसे मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिए थे। तो ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया था तो एक लाइक करना, चैनल बनाना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।